साल 2020 में कोरोना वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आम आदमी का जीवन कोरोना की वजह से अस्त व्यस्त हो गया। लोकतंत्र को लेकर भी कई आशंका जताई गई कि कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से लोकतंत्र प्रभावित होगा। दुनिया के कई देशों में ऐसा हुआ भी। लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो कोरोना वैश्विक महामारी भारत में आकर लोकतंत्र से हार गया। कारण भारतीय लोगों का लोकतंत्र में आस्था, उनकी निष्ठा। भारत में कोरोना वैश्विक महामारी के बीच में ही संसद का मानसून सत्र होता है और हमने देखा 70% से ज्यादा सांसदों ने आधी रात तक बैठकर महत्वपूर्ण विधायिक कामकाज किए। बिहार जैसे महत्वपूर्ण और बड़े राज्य में चुनाव संपन्न हुए और जनता ने पूरी निष्ठा के साथ मतदान किया। और देश के अलग अलग राज्यों में पंचायत के चुनाव हुए जिसमें जनता ने भागीदारी की। अगर हम पंचायत के चुनाव के नतीजों की बात करें तो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में शासन कर रही है उसका प्रदर्शन पूरे भारत में अच्छा रहा। एक समय कहा जाता था कि भाजपा शहरों की पार्टी है, लेकिन इस साल जो पंचायत चुनाव के नतीजे आए हैं उसने दिखाया उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम भारतीय जनता पार्टी ने अपना विस्तार गांव में किया है, वंचित वर्ग के लोगों में किया है, सभी वर्गों में किया है। ऐसे नतीजे बताते हैं। साल 2020 बीजेपी के लिए काफी बेहतर रहा। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनाव ही नहीं जीता बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में हुए निकाय और पंचायत चुनाव के जरिए जबरदस्त रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दक्षिण भारत में बीजेपी का सियासी आधार बढ़ा है और हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिली है और 2016 में 4 सीट जीतने वाली बीजेपी ने इस बार के चुनाव में 48 सीटों पर परचम लहराया। इसके अलावा केरल के पंचायत चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर रहा और भाजपा ने केरल में 23 ग्राम पंचायतों में जीत हासिल की है। भाजपा ने केरल में ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और नगर पालिकाओं में कुल 1623 सीटें जीती हैं। लोकतंत्र में संसद ही वो मंच होती है जो हमें बताती है कि जनता सर्वोच्च होती है। अगर लोकतंत्र के लिहाज से भारत में बात करें, साल 2020 में कोरोना वैश्विक महामारी रही, लेकिन उसके बावजूद भारत में लोकतंत्र का त्यौहार पूरे धूमधाम से मनाया गया। बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ और जनता ने भागीदारी की। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की। उसके अलावा पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत के चुनाव भी होते रहे, जिसमें ग्रामीण भारत ने दिखाया कि वो लोकतंत्र में आस्था रखती है। अगर हम प्रदर्शन की बात करें तो सुदूर दक्षिण के हैदराबाद में जहां भारतीय जनता पार्टी पिछली बार मात्र 4 ही सीट जीत पाई थी, इस बार 48 सीटें जीतकर उसने सभी को चौंका दिया। तो केरल में जहां अब तक भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व के लिए भी जूझ रही थी, वहां 23 ग्राम पंचायत जीतकर भी उसने चौंकाया है, अपना प्रदर्शन को बेहतर किया है। वहीं राजस्थान जहां पे कांग्रेस का शासन है, वहां भारतीय जनता पार्टी ने ग्राम पंचायत में बेहतरीन प्रदर्शन किया। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दिल्ली में 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलनरत है और मुख्यतः किसान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ हिस्से के किसान बताए जा रहे हैं। उसके बावजूद राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में भारतीय जनता पार्टी का यह बेहतरीन प्रदर्शन काफी कुछ कहता है। राजस्थान में कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव जीतने में कामयाब रही है और भाजपा ने 21 जिलों में से 14 जिलों में बोर्ड बनाकर सत्ता हासिल की है। 636 जिला परिषद के सदस्यों में से 353 पर भाजपा और 252 पर कांग्रेस सदस्य विजयी हुए। वहीं पंचायत समिति की 4371 सीटों में से कांग्रेस ने 1799 तो भारतीय जनता पार्टी ने 1932 सीटों पर जीत हासिल की। साल 2020 में लोकतंत्र के लिए एक सुनहरी सकारात्मक तस्वीर देखने को मिली जम्मू कश्मीर से। धारा 370 हटने और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह एक बड़ा चुनाव था।
वहां चुनाव को लेकर काफी आशंकाएं जताई जा रही थी। लेकिन डीडीसी चुनाव में जिस तरह से जनता ने भागीदारी की और भारतीय लोकतंत्र में अपनी आस्था प्रकट की, वो काफी उल्लेखनीय है। बात चाहे जम्मू की करें या फिर कश्मीर घाटी की, 60% से ज्यादा जनता ने चुनाव में भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा उन दलों ने भी इस चुनाव में भाग लिया जो कल तक कह रहे थे कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी में तिरंगा उठाने वाला भी कोई नहीं रहेगा, और उन्होंने भी चुनाव में भाग लिया। डीडीसी चुनाव के नतीजों की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। जम्मू इलाके में तो उसने जीत हासिल की ही, कश्मीर घाटी में जहां उसके पास कार्यकर्ता तक नहीं होते थे, वहां से भी 3 सीटें उसने जीत ली। गुपकार एलायंस ने भी कश्मीर में अच्छा प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी का यह प्रदर्शन जम्मू कश्मीर से पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश तक भी चला, जहां ग्राम पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 70% से ज्यादा सीटें हासिल कर ली। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद पहली बार हुए किसी भी तरह के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए और जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुनाव में बम्पर मतदान कर भारतीय लोकतंत्र में अपनी आस्था प्रकट की। जिला विकास परिषद चुनाव में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी और 74 सीटें जीतने में कामयाब रही है। बीजेपी के लिए अच्छी खबर यह भी है कि उसने कश्मीर घाटी में भी 3 सीटें जीतकर अपना खाता खोल लिया। अरुणाचल प्रदेश के पंचायत चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है। यहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है और जिला परिषद सदस्य की 187 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी रही, जिसे मात्र 9 सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी ने ग्राम पंचायत की 6458 सीटें जीती, तो कांग्रेस मात्र 328 सीट ही जीत सकी। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा की प्रचंड जीत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भाजपा ने पंचायत की लगभग 70% सीटों पर जीत हासिल की। कर्नाटक ग्राम पंचायत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। कर्नाटक ग्राम पंचायत चुनाव में 28,071 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। साल 2020 की जब शुरुआत हुई थी तो कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से संसदीय लोकतंत्र में चुनाव प्रणाली को लेकर काफी आशंकाएं जताई गई, लेकिन इसे लोकतंत्र के लिहाज से सकारात्मक कहा जाएगा कि जब साल 2020 खत्म हुआ तो आखिरी दिन भी कर्नाटक के ग्राम पंचायत के मतगणना हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक के ग्राम पंचायत में अच्छा किया। हमने देखा इस पूरे साल लोकतंत्र के लिहाज से अगर हम बात करें तो भारत के ग्रामीण परिवेश के ग्राम पंचायत में लोगों ने मतदान किया, अपनी अपेक्षा के अनुसार जनादेश दिया और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने लोकतंत्र की सफलता पर मोहर लगाई। वो बात कोरोना वैश्विक महामारी के परिप्रेक्ष्य में भी कही जा सकती है।